हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 रेशो से वस्त्र तक इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संभवतः आपने नर्सरी क्लास में यानी कि पॉसिबल है कि आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। यहाँ पे दो पंक्तियां दी हुई हैं। पहला है बाब बाब ब्लैक शीप हैव यू एनी बुल। ठीक है, ओके। दूसरा पंक्ति है Mary had a little lamb whose fleece was white as snow। ओके, अब इनका क्या मतलब है आइए समझते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शिप यानी कि काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। उसके बाद दूसरे के बारे में पंक्तियां के बारे में बताना है कि मेमने यानी कि लैम्ब मतलब मेमने होता है। ठीक है, मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य। ठीक है, ओके। तो चलिए बात कर लेते हैं, ओके, कि ब्लैक शिप के किन भागों से ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऊन हमें काली भेड़ के बछड़े के शरीर के बालों से हमें मिलती है यानी प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहले वाले के ये आंसर हो गया। दूसरे वाले पंक्ति का जो मतलब था, इनका जो है आंसर देते हैं कि मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य। ठीक है, तो मेमने के सफ़ेद रोमों का मतलब है कि मेमने की त्वचा की बाल जो है सफ़ेद होती है। ठीक है, ओके। उसकी जो सफ़ेद जो होती है वो त्वचा की बाल कैसी होती है, सफ़ेद होती है। इसका तो यही मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशम कीट ओ जिसे हम लोग कैटरपिलर कहें। ठीक है, कैटरपिलर इसे हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है बो, इसे हम लोग लार्वा कह रहे हैं। ठीक है, ओके। बोल रहा है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं विकल्प। ओके, तो आपको बोल रहा है कि रेशम कीट में क्या क्या आएगा। ठीक है, रेशम कीट में क्या आएगा, कैटरपिलर आएगा रेशम कीट में, कैटरपिलर, क्या लार्वा भी आएगा क्या रेशम कीट में। तो रेशम कीट में ये दोनों के दोनों आते हैं। ठीक है, ओके, कैटरपिलर और लार्वा ये दोनों ही रेशम कीट के अंतर्गत आते हैं। ओके, रेशम में रहने वाले कीट है, ओके, इसके अंतर्गत आते हैं। यानी इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए, केवल ओ यानी कि केवल कैटरपिलर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। लार्वा भी होगा, हाँ बिल्कुल दोनों होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी ओ और वो दोनों, यानी कि कैटरपिलर और लार्वा दोनों ही जो है रेशम कीट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गो नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ओके, गो नंबर यानी कि ओ और वो दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कैटरपिलर और लार्वा दोनों रेशम कीट में आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे याक से भी ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, ऊँट के बालों से भी होती है, बकरी तो बकरी के बालों से भी होती है, घने बालों वाला कुत्ता इससे नहीं होती है, कुत्ते के बाल से जो है हमें ऊन प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका जो हो जाएगा आंसर घो हो जाएगा, घने बालों वाला कुत्ता से जो है हमें ऊन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है आपको बताना है। ठीक है, जैसे पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट पालन। ठीक है, अब इनका क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पालन की। ठीक है, तो पालन का मतलब है किसी की देखभाल करना। पालन का क्या मतलब है, किसी का देखभाल करना, उसके पोषण का ध्यान रखना, उसे बड़ा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऊन कटाई। ओके, देखिए, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है। ओके, यह प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाता है। ठीक है, भेड़ जो होते हैं उनके बालों को त्वचा की पतली परत के साथ, ओके, त्वचा की पतली परत के साथ एक ऊपर एक त्वचा में एक ऊपरी परत आ जाता है, उसके ऊपर फिर वो बाल होता है। ठीक है, तो वो त्वचा के साथ ऊपरी परत के साथ उसे नोच लिया जाता है। ओके, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर जो है त्वचा आ जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, रेशम कीट पालन। इसका क्या मतलब है, तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट, ओके, यानी कि रेशम में रहने वाले कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीड़ों को पालना ही रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम यानी कि सीरीज, कुछ चरण कुछ स्टेप नीचे दिए गए हैं। ओके, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। ठीक है, जैसे ऊन कटाई और छटाई, ठीक है, ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हो जाएगा ऊन कटाई, फिर हो जाएगा अभिमार्जन। ओके, फिर अभिमार्जन करते हैं, फिर छटाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसे हम बारीकी से क्या करते हैं, छटाई करते हैं, यानी कि अच्छे से फिर छटाई करते हैं। पहले तो छटाई करते हैं, फिर बारीकी से छटाई करते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे से छटाई करते हैं। ठीक है, फिर रेशों की रंगाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप आपको लिख लेना है। पहले ऊन की कटाई, फिर अभिमार्जन करते हैं, फिर छटाई करते हैं, फिर बारीकी से करते हैं। बारीकी मतलब हो गया आपका बहुत ही ध्यान से फिर छटाई करते हैं। ठीक है, फिर रेशों की रंगाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
रेशम कीट के जीवन चक्र की उन अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रेशम कीट है और कोकून में विकासशील कीट। ठीक है, तो ये फिगर आपको दोनों क्या करना है, आपको बना लेना है। ठीक है, ओके, बहुत ही ईजी है, बन जाएगा बहुत ही कम स्टेप में, बहुत ही कम समय में। ठीक है, ओके, आपको करना क्या है यहाँ पे देखिए, आप कुछ इस तरह करिएगा। ठीक है, इस तरह करिएगा। ठीक है, देखिएगा मैं एक फिगर आपको बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, ये देखिए, ओके, ये देखिए लगभग में पूरा बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसको मिला देना है इससे। ठीक है, इस तरह क्या करना है, आपको मिला देना है। ओके, तो लगभग में ये जो है आपका तैयार हो गया रेशम कीट। ओके, तो इसी तरह इनको भी बना लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, सहतूती कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन संकेता। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ओके, देखिए रेशम उत्पादन में सहतूत की पत्तियां की खेती और रेशम कीटों की पालन इसके अंतर्गत आता है, यानी कि इसी के अंदर सम्मिलित है। ठीक है, सहतूत का वैज्ञानिक नाम जो होता है मोरस एल्वा होता है। सहतूत का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है, मोरस एल्वा होता है। ओके ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन और सहतूत कृषि। रेशम कीट पालन और सहतूत कृषि जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, वाक्यों से मैच करना है। ठीक है, जैसे अभिमार्जन किस में होता है जी, तो ये कटी हुई ऊन की सफाई में अभिमार्जन होता है। ओके, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका कटी हुई ऊन की सफाई में, तो को का हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, ठीक है, फिर सहतूत की पत्तियां किससे मैच करेगा, तो सहतूत की पत्तियां मैच करेगा रेशम कीट का भोजन। रेशम कीट का जो होता है भोजन, उसी का ये खुराक है। ठीक है, सहतूत की पत्तियां जो है रेशम कीट का क्या है, ये भोजन है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर याक का क्या है यहाँ पे मैच होगा, याक जो होता है ऊन देने वाला जंतु है। याक क्या है जी, ऊन देने वाला जंतु है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊन देने वाला जंतु याक। ठीक है, याक ऊन देने वाला जंतु। ठीक है, फिर कोकून क्या हो जाएगा, रेशम फाइबर उत्पन्न करने वाला। कोकून क्या हो जाएगा, रेशम फाइबर उत्पन्न करने वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे में कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। ठीक है, तो इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं, आपको क्या करना है, इसमें भरना है। ठीक है, ये जो है खाली यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ओके, बॉक्स के रूप में, जैसे कि 1 नंबर में क्या भराएगा, 2 नंबर में क्या भराएगा, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में क्या क्या भराएगा, आपको भरना है। ठीक है, तो इनका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे 1 नंबर में क्या है, ओके, तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या था, 1 नंबर का जो सेंटेंस था, इससे बुने वस्त्र जो है शरीर को गर्म रखते हैं, तो वो क्या है, ऊन है, यानी कि यहाँ पे भरा जाएगा 1 नंबर में ऊन। ठीक है, जैसे सेकंड सेंटेंस क्या है, सेकंड सेंटेंस है कार्तित ऊन को, देखिए कार्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो कार्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम जो कहलाता है, प्रक्रिया जो कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभिमार्जन यहाँ से यहाँ तक मैच हो गया। ठीक है, अभिमार्जन और ये हो गया ऊन। ठीक है, चलिए इसी तरह आपको देखिए सारे के सारे मैंने इसी बॉक्स में भरे हैं, देखिए ऊन अभिमार्जन। ठीक है, ओके, ये आपका क्वेश्चन है, और नीचे जो है आपका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का देखिए थर्ड सेंटेंस क्या है, एक प्रकार का जंतु रेशा। ठीक है, यहाँ पे जंतु रेशा होगा। ठीक है, एक प्रकार का जंतु रेशा। ओके, तो इसमें 3 नंबर में क्या भरा जाएगा, तो वो होगा रेशम। ठीक है, जंतु रेशम। ठीक है, यानी कि जंतु रेशम हो जाएगा आपका रेशम। ठीक है, चलिए इसी तरह 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर 3 तक हो गया ना, चौथा में। ठीक है, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, तो चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में सहतूत क्या होते हैं, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, तो हो जाएगा सहतूत। ठीक है, चलिए चौथा नंबर भी यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब 5वां नंबर सेंटेंस क्या है, 5वां नंबर है रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। रेशम कीट के अंडे से क्या निकलते हैं, तो 5वां नंबर में क्या भरा जाएगा, कैटरपिलर जो है निकलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 5 नंबर में जो ये यहाँ पे आपको भर लेना है। ठीक है, 5 नंबर में हो जाएगा कैटरपिलर। ओके, चलिए छठा सेंटेंस क्या है, लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा रेशा। ओके, क्या हो जाएगा, रेशा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 में आपका रेशा आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। ओके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।